जी स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर नंबर 5 है कंपाइलर कंस्ट्रक्शन का। और आज हम जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो है लेक्सिकल एनालिसिस। ठीक है। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड जो है वो रिवाइज करवाता चलूं कि हम एक ओवरव्यू जो है कंपाइलर की वर्किंग का वो हम देख चुके हैं। जैसे कि हमने स्टार्ट किया स्कैनर से, हमने कहा कि कंपाइलर को अगर देखें ओपन करके तो इसके दो पोर्शन है, एक है फ्रंट एंड और एक है बैक एंड। फ्रंट एंड में फिर हमने बात की कि इसमें स्कैनर है और बैक एंड में हमने पार्सर की बात की। अच्छा, प्रीवियसली जो हमने देखा और एट द एंड हमने इसमें एक ऑप्टिमाइजेशन के लिए मिडिल एंड को भी इंक्लूड करवा दिया। ऐसे ही है। अब यहाँ से इसकी इन डिटेल हमने दोबारा से हर एक जो स्टेप है इसका, स्कैनिंग का, पार्सिंग का और फिर कोड जनरेशन का, इसको थोड़ा इन डेप्थ देखना है। प्रीवियसली अगर आपको याद हो तो हमने चीजों को एज अ ओवरव्यू देखा था कि कंपाइलर की वर्किंग कैसे होती है। ठीक है। तो आज से जो हमारा है, हम दोबारा से आपने उसी पॉइंट पे चले जाना है, फ्रंट से जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। लेकिन अब ज्यादा डिटेल से हम देखेंगे कि एक्चुअल में किस तरह से इन डिटेल कैसे वर्किंग होती है कंपाइलर की। ठीक है। तो लेक्सिकल एनालिसिस जो है ये हमारा आज का टॉपिक है, यहाँ से जो हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसको स्टार्ट करने से पहले एक दफा आप जो है वो ये वाली इमेज देखें जरा, तो इसमें आपको नजर आएगा कि ये फ्रंट एंड के जो दो मॉड्यूल्स थे वही हैं यहाँ पे। यानी एक वो मॉड्यूल जिसको हमने कहा था कि ये स्कैनर है और दूसरा पार्सर है। ठीक है। अब सोर्स कोड हम स्कैनर को देते हैं और वो हमें टोकन जनरेट करके पार्सर को दे देता है, और पार्सर जो है वो हमें आईआर बिल्ड करके देता है जो एट द एंड बैक एंड के पास जाता है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अब एक पॉइंट है, आउटपुट ऑफ लेक्सिकल एनालिसिस इज अ स्ट्रीम ऑफ टोकन। अच्छा, अब हमने स्टार्ट पे वर्ड यूज किया था स्कैनर का, लेकिन यहाँ पे अब बात ये हो रही है कि आउटपुट ऑफ लेक्सिकल एनालिसिस इज अ स्ट्रीम ऑफ टोकन्स। तो एक न्यू टर्म के साथ आप जो है यहाँ पे हम स्कैनर को ही लेक्सिकल एनालिसिस कह रहे हैं। ये जो हमारा लेक्सिकल एनालाइजर है ये हम स्कैनर को ही कहते हैं। ठीक है। स्कैनर या लेक्सिकल एनालिसिस ये दोनों सेम चीजें हैं। ठीक। तो आउटपुट ऑफ लेक्सिकल एनालिसिस इज अ स्ट्रीम ऑफ टोकन। अब ये जो आउटपुट हमें स्कैनर से मिलती है या लेक्सिकल एनालाइजर से मिलती है वो एक स्ट्रीम ऑफ टोकन होती है। ठीक है। अब वो टोकन जो है हमने इनको डिस्कस तो किया हुआ है, लेकिन अब थोड़ा हम इन डेप्थ देखेंगे, थोड़ा प्रैक्टिकली देखेंगे कि वो टोकन जनरेट कैसे होते हैं। ठीक है। यानी वो स्कैनर इन टोकन्स को जनरेट कैसे करता है। अच्छा, आपके सामने एक आपको एग्जांपल नजर आ रही होगी। ठीक है। अब इस एग्जांपल में आप देखें तो ये एक जो है वो ये प्रोग्रामिंग की एक इफ कंडीशन यहाँ पे आपको नजर आ रही है, जिसमें हमने कहा कि इफ I is equal to j, then z is equal to 0, else z is equal to 1। ठीक है। अब पॉइंट ऑफ डिस्कशन ये है कि ये एक जो प्रोग्रामिंग का कोड है, ये जो सोर्स कोड है हमारे पास, इसको लेक्सिकल एनालाइजर जो है वो टोकन में कैसे कन्वर्ट करता है, उसमें कौन से स्टेप इन्वॉल्व है। आल्दो हमने इसका ओवरव्यू डिस्कस किया हुआ ऑलरेडी, लेकिन हम थोड़ा ज्यादा हम डेप्थ से इसको देखेंगे कि लेक्सिकल एनालाइजर की वर्किंग जो है वो कैसे होती है। ठीक है। तो हमने बात की थी कि फ्रंट एंड जो है, जो स्कैनर है, वो हमारे सोर्स कोड को लेता है एज अ इनपुट स्ट्रीम और एज अ स्ट्रीम ऑफ कैरेक्टर्स। ठीक है। तो जो इनपुट जाती है हमारे पास, जो स्कैनर है वो इस फॉर्म में होती है, ये स्ट्रीम की फॉर्म में होती है। अब इसको यहाँ से अगर आप रीड करना स्टार्ट करें तो यहाँ पे इफ लिखा हुआ है, उसके लिए आई को हमने अलग शो करवाया एक अरे की फॉर्म में, एफ को हमने अलग शो करवाया है, पैरेंथेसिस को हमने अलग शो करवाया है। उसके बाद बैक स्लैश बी हमने लिखा है। बैक स्लैश का क्या मतलब है, यानी इसको अगर आप देखें दोबारा से प्रीवियस कोड को, तो ये वाली इफ
और उसके बाद ये, और यहाँ पे आपको स्पेस भी नजर आ रही है ऐसे ही। तो जो हमारा स्कैनर है या लेक्सिकल एनालाइजर है, उसने उस स्पेस को भी रीड आउट करना है, ठीक है। तो फिर जो हमारे पास इनपुट स्ट्रीम होगी उसमें स्पेस भी इंक्लूडेड होगी, ठीक है। इसी तरह उसके बाद आए है, फिर उसके बाद स्पेस है, उसके बाद आपका इक्वल साइन है, फिर इक्वल साइन है, फिर उसके बाद स्पेस है, फिर उसके बाद जे है। उसके बाद अगर आप नेक्स्ट लाइन पे जा रहे हैं तो उसके लिए आप ये यूज भी करते होंगे प्रोग्रामिंग में, \n। तो n क्या करता है, ये ब्रेक लाइन के लिए है। उसके बाद अगर आप कोई टैब यूज कर रहे हैं तो \tab, और ये कंटिन्यू रहती है। यानी ये वाला जो कोड था, ये जो हमने लिखा इफ i इज इक्वल टू j, g इज इक्वल टू 0, ये एज अ स्ट्रीम ऑफ करेक्टर जो है इसको रीड आउट करता है हमारा स्कैनर या फिर लेक्सिकल एनालाइजर, ठीक है। अब इसमें गोल हमारा क्या है, पार्टीशनिंग इनपुट स्ट्रिंग इनटू सब स्ट्रिंग, क्लासीफाई देम अकॉर्डिंग टू देयर रोल। अब ये वही बातें रिवाइज हो रही हैं जो हमने स्कैनर जब स्टार्ट किया था तब मैंने बात की थी, कि इसमें हमारा एक तो जो इनपुट स्ट्रिंग स्ट्रिंग है हमारे पास, उसको हमने ब्रेक डाउन करना है, जो प्रीवियसली स्लाइड में मैंने दिखाया। और फिर उसमें हम उसको क्या करते थे, क्लासिफाई कर रहे थे ना, उसकी क्लासिफिकेशन कर रहे थे कि ये जो एक करेक्टर हमारे पास आया, ठीक है, या ये किस कैटेगरी से बिलोंग करता है, क्या ये रिजर्व वर्ड है या फिर ये कोई आपका आइडेंटिफायर है या कोई इंटीजर है या फिर वेरिएबल है। तो ये टोकन्स में जब हम जनरेट कर रहे थे ना, तो उसमें हमने ये चीजें देखी थी, ठीक है। तो फिर टोकन क्या है, अ टोकन इज अ सिंथेटिक कैटेगरी। टोकन एक्चुअल में हमने क्या कहा था कि ये एक कैटेगोरिकल, हम इसको क्या करें, स्ट्रीम ऑफ कैरेक्टर में से अलग करके रखते जाते हैं कि ये जो इस स्ट्रीम में हमें चीज मिली है ये किस कैटेगरी से बिलोंग करती है, क्या ये एक आइडेंटिफायर है या फिर ये एक वेरिएबल है या फिर ये कोई रिजर्व वर्ड है। अब इसको एग्जाम्पल के साथ अगर देखें कि हम इसकी ब्रेकिंग करते क्या है, अगर हम नेचुरल लैंग्वेज में एक वर्ड लिखते हैं, ही रोड द प्रोग्राम, तो उसको जब हम सब स्ट्रिंग्स में या उसको जब ब्रेक डाउन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ कैटेगरी, जिसमें हमने एक बात, एक नोटेशन यूज की थी ग्रामेटिकल की, जिसमें कहा था हमने कि ये हेल्पिंग वर्ब है, ये एडवर्ब है, ये चीजें डिस्कस की थी। तो अगर हम इसको ब्रेक डाउन करते हैं वर्ड में, तो हमने ये की एज हम रीड कर सकते हैं रोट द प्रोग्राम। ये अगर हम इसको अलग करें स्ट्रीम ऑफ करेक्टर को, जो कि एक नेचुरल लैंग्वेज क्या है, तो वो इस तरह से हमारे पास होगी। बिल्कुल ऐसे ही हमारी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो भी क्लोजर टू इंग्लिश लैंग्वेज है ना, तो उसको भी जब हम ब्रेक डाउन करते हैं तो इसी तरह हम उसको टोकन्स में जब कन्वर्ट करते हैं, तो हम कुछ ये वाली जो हमारी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जो नोटेशन थी, इफ बी इक्वल टू 0, ए इक्वल टू बी, तो इसको जब हम वर्ड्स में कन्वर्ट कर रहे हैं तो फिर हम क्या कर रहे हैं, उसको इंडिविजुअली एक एक जो हमारा यहाँ पे कैरेक्टर है उसकी बेस पे हम जो है वो डाटा, यानी ये कीवर्ड था तो उसको अलग कर लिया हमने। उसके बाद यहाँ से ओपनिंग जो पैरेंथेसिस थी, उसके बाद फिर हमें बी मिला, असाइनमेंट ऑपरेटर है, फिर हमारे पास जीरो है, और इसी तरह से एट द एंड तक हम हर एक वर्ड को अलग अलग करते जाते हैं, ठीक है। ये एक सिंपल सी एग्जांपल के साथ आपको समझाया है कि जो हमारा लेक्सिकल एनालाइजर है उसने अल्टीमेटली जो स्ट्रीम ऑफ कैरेक्टर उसके पास आ रही है उसको कैटेगराइज करना है और टोकन्स में डिवाइड करना है। तो वो टोकन किस बेस पे बनते हैं, ये इस बेस पे, यानी इस तरह से हम उसको ब्रेक डाउन कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसमें ये वाली चीजें अभी ये पहले हमने देखी हुई हैं कि आइडेंटिफायर हमने देखे थे, हमने कीवर्ड देखे थे, इंटीजर्स, फ्लोट्स, सिंबल्स। यानी अगर हम आइडेंटिफायर्स की बात करें तो कोई भी जो करेक्टर है जो कि रिजर्व कीवर्ड में से नहीं है, उसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास एक आइडेंटिफायर है। यानी वो वाली चीजें जो आप वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर, ठीक है। उसके बाद कीवर्ड्स वो वाले वर्ड्स होते हैं जो रिजर्व वर्ड्स होते हैं, जो कंपाइलर के यूज होते हैं, जैसे इफ, एल्स, व्हाइल, फॉर, इंट, फ्लोट, ये सारे जो है वो रिजर्व कीवर्ड्स में आते हैं।
उसके बाद अगर कोई कांस्टेंट वैल्यू है तो उसको हम इंटीजर्स की कैटेगरी में रखते हैं, जैसे 2 है, 1000 है, -44 है, 5 है, तो ये इंटीजर्स की कैटेगरी में है। उसके बाद फ्लोट्स, यानी कोई जो आपके पॉइंट्स में अगर कोई नंबर है तो उनको वो फ्लोट की कैटेगरी में रखता है। उसके बाद जो हमारे पास इसमें सिंबल्स यूज होते हैं, जैसे प्लस, माइनस, बैक स्लैश, मल्टीप्लीकेशन, इक्वल टू, तो ये सिंबल्स की कैटेगरी में आता है। उसके बाद स्ट्रिंग्स, अगर हमारे पास मल्टीपल कैरेक्टर जॉइंट है, जैसे एंटर एक्स, तो ये एक स्ट्रिंग है या फिर एरर है, तो ये स्ट्रिंग्स की कैटेगरी में आता है। ठीक है, यानी कि अब जो हमारे पास स्ट्रीम ऑफ कैरेक्टर है, यानी अगर दोबारा से मैं बैक पे जाऊं, तो ये जो स्ट्रीम ऑफ कैरेक्टर्स है, टोकन एक्चुअल में क्या है, ये स्ट्रीम ऑफ कैरेक्टर को ब्रेक डाउन करना ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैटेगरी, कि वो किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उस कैटेगरी में उसको लेके जाना, वो जो हमारे पास होती है उसको हम कहते हैं कि ये टोकन है। ठीक है, जैसे और इसी फिर उन वो जो टोकन है वो इस बेस पे उनको हम डिफरेंट कैटेगरीज में रखवा रहे होते हैं कि ये किस कैटेगरी में फॉल करता है, क्या ये कीवर्ड है या इंटीजर है या फिर फ्लोट है या फिर सिंबल है। अच्छा, यहाँ तक जो डिस्कशन थी, ये डिस्कशन ऑलमोस्ट वही है जो हमने पहले की है। अब इससे फर्दर जो हमें स्टार्ट करना है वो ये है कि इसको प्रैक्टिकली करके देखना है कि प्रैक्टिकली अगर हम एक प्रोग्रामिंग कोड को राइट डाउन करें और उसको एज अ इनपुट हम अपना जो है सोर्स कोड या प्रोग्रामिंग का कोड जो दें, तो वो उसको टोकन में कन्वर्ट करते हैं।